नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा के नहर पार मीठापुर में, और जैसे कि आप सभी को पता है 91-92 कॉलोनियों पे जो तोड़फोड़ की तलवार लटकी हुई है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। और बदरपुर विधानसभा के नहर पार बड़े जोर शोर से ओजोन का मुद्दा उठाया गया। तो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनकी पूरी यहाँ पे टीम की मीटिंग हुई है और ओजोन की लड़ाई आगे किस तरह से लड़नी है, किस तरह से काम करना है, उस पर भी यहाँ पे चर्चा की गई। तो सबसे पहले अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। मैं आपका भी स्वागत करता हूं महेंद्र जी, जो समय समय पर जनता की हर चीज़ को आप दिखाते हैं मीडिया के द्वारा में। अच्छा शर्मा जी, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति जब से इलाका ओजोन में आया है तब से लगातार मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और अभी जो 1511 कॉलोनियाँ पास हुई तब से आपकी जो संस्था है वो ओजोन का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ओजोन का मुद्दा उठाते उठाते जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, ओजोन एक बहुत ही बड़ी आपदा आई हुई है हमारे क्षेत्र के ऊपर में। जो 52 कॉलोनियाँ हैं उनमें से 50 कॉलोनियों को छोड़ दिया गया है और 2 कॉलोनियों को पास किया गया है। और कहीं ना कहीं जो भी संगठन, जो भी साथी काम कर रहे हैं, उनका सबका मकसद एक ही है कि ओजोन का खात्मा होना चाहिए किसी तरीके से। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, वो अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही है। जैसा आपको पता होगा, पिछले 15 वर्षों से हम इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे कोर्ट का मैटर हो, एनजीटी में हो, हाई कोर्ट के अंदर हो, सड़क पे हो, धरना प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो। आपने देखा होगा, आप हमारे साथ काफ़ी रहे हैं। पहले हमने भूख हड़तालें भी की हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीपुरी जी को हमने काले झंडे भी दिखाए थे, पुलिस ने हमें गिरफ्तार भी किया था। उसी कड़ी में अब दोबारा से बहुत ही जोश के साथ में जो हमारी नई टीम है और नए काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सबके सहयोग से हम लोगों ने डीडीए पे धरना प्रदर्शन किया। अभी जैतपुर की हमारी मौजूद टीम है, उनके द्वारा हमने वहाँ पर जैतपुर पदयात्रा की और आगे की रूपरेखा भी हम लोग बना रहे हैं और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाकर ही मानेंगे हम लोग। अच्छा, ओजोन का मामला काफ़ी समय से आप लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते जा रहे हैं, तो कितना कामयाब आप मानते हैं कि आप लोग इसमें हो गए? क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि आपकी जो ये लड़ाई है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन जैसे हम सब लोग मिलकर के डीडीए के वीसी साहब के पास गए थे, वहाँ पर हमें जो प्लानिंग के डायरेक्टर साहब मिले थे, उनको हमने सारी चीज़ बनाई है और पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसमें, और हमारी टीम ने जो हमारे साथ गए थे मेंबर्स, पंकज राय जी गए थे, अभिषेक मिश्रा जी गए थे, प्रभात जी गए थे हमारे साथ में, लोकनाथ शुक्ला जी थे और सभी साथीगण थे, केपी सिंह जी थे। तो हम लोगों ने पॉइंट बाई पॉइंट वहाँ बात रखी है। एलजी साहब का लिखित बयान हमारे पास है जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जैतपुर एक्सटेंशन सहित कई कॉलोनियों को गलतियों से ओजोन में लिया गया है। हम ओ जोन से एफ जोन में आ गए थे 28 सितंबर 2013 को, उसका ऑर्डर हमारे पास है। 1511 कॉलोनियों में लिस्ट में 2 हमारी कॉलोनियाँ हैं। मीठापुर की ए ब्लॉक कॉलोनी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1299 है, एक 966 नंबर बछराज कॉलोनी है। जब हमारी 2 कॉलोनी शामिल हो गई हैं एफ जोन के अंदर में, तो बाकी कॉलोनियों को भी नियमित किया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। अभी बीते कुछ दिनों पहले जो दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं एमपी साहब, जो पहले यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इलाके का, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मास्टर प्लान 2041 आने वाला है। मास्टर प्लान आते ही ये जो ओजोन की समस्या है उससे लोगों को निजात मिलेगी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की एक ईंट नहीं हिलेगी। देखिए, मास्टर प्लान का वेट तो हम सब लोग कर रहे हैं। पहले मास्टर प्लान 2021 आया, फिर मास्टर प्लान 2041 आना है, जो 2021 के अंदर आना था, जो ऑलरेडी 5 साल लेट चल रहा है। हम भी चाहते हैं मास्टर प्लान आ जाए और हमारी कॉलोनियों को इस ओजोन से मुक्ति मिले। और जहाँ तक सांसद जी की बात है, भाई सांसद जी बहुत ताकतवर नेता हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, दिल्ली में विपक्ष के नेता रहे हैं, आज वो सांसद भी हैं। अमित शाह जी से उनकी डायरेक्ट बात है, मोदी जी से उनकी डायरेक्ट बात है। लेकिन आप कमाल देखिए, एक अनिल शर्मा, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति टीम, हम लोग बड़े कमज़ोर लोग हैं, हम भी 15 साल से फाइट कर रहे हैं, वही 15 साल फाइट कर रहे हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने ताकतवर आदमी और एक छोटा सा ओजोन को क्यों नहीं हटवा पा रहे हैं। भाई या तो जनता को बताएं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते हैं, तो जनता खुद करेगी। और नहीं तो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति टीम हर तरीके से, सड़क से लेकर संसद तक, कोर्ट तक, कहीं भी जाना पड़ेगा। हम लोग ओजोन से मुक्ति पाकर रहेंगे, सबकी जनता के सहयोग की, उससे हमें ओजोन से मुक्ति मिल जाएगी। हमें पूरी मुक्ति संघर्ष समिति जो ओजोन की लड़ाई लड़ रही है संस्था, उसमें हमारे साथ केपी सिंह जी हैं जो कि जुड़े हुए हैं और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के साथ ओजोन की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई है, आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी, उसके अलावा और क्या क्या निर्णय इस मीटिंग में लिए गए? आज मुख्य रूप से ओजोन मुक्ति
संघर्ष समिति में 2 बातों पर विचार किया गया। पहले तो आगामी 12 जुलाई के लिए हमें कार्यक्रम रखना है, वो उसके लिए विचार किया गया। दूसरा, अपने संगठन में फेरबदल की भी चर्चा हुई और कुछ फेरबदल भी किया गया है और कुछ पदाधिकारियों को चुना गया है। उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे लोकनाथ शुक्ला जी को सर्वसम्मति से संरक्षक बनाया गया है। अनिल शर्मा पहले की तरह हमारे अध्यक्ष हैं। केपी सिंह को महासचिव बनाया गया है। प्रभात कुमार चौधरी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पंकज राय जी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अभिषेक मिश्रा जी उपाध्यक्ष हैं। जनार्दन तिवारी मंत्री हैं। रतन सिंह जी मीडिया प्रवक्ता हैं। बीपी यादव को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है मीठापुर की तरफ से। दीपक प्रधान जी, राजीव कुमार जी झा, राजीव सिंह जी, डॉक्टर के तिवारी, देवेंद्र कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है और विजय कुमार पाठक जी को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसी कड़ी में हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति में उनको नया दायित्व मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है उपाध्यक्ष के रूप में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो आप किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं? ऐसा है कि ओजोन की लड़ाई तो पिछले 15 साल से अनिल शर्मा जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। हम लोग जब 15 से 11 कॉलोनी की लिस्ट आई, जिसमें हम लोग की कॉलोनी का जब नाम नहीं आया, तो दोबारा से इस ओजोन को दोबारा से क्षेत्र में हम लोग ले करके निकले इसको। तो हमको एक प्लेटफार्म मिला। हमको अनिल शर्मा जी दिखाई दिए, जो कि पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को ये कोर्ट से, रोड से, सड़क पे हर तरह से आंदोलन को लड़ा है और दमदारी से लड़ा है। और इन्होंने हमारे कार्यों से प्रभावित होकर के हमको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अनिल शर्मा जी के साथ जब तक हम इस पूरे आयाम को हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। इस ओजोन की लड़ाई में उनके साथ तन मन धन से समर्पित रहेंगे जब तक अपने क्षेत्र से ओजोन को समाप्त नहीं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ पंकज राय जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ओजोन की लड़ाई अभी जो 1511 कॉलोनियाँ पास हुई हैं, तब से ओजोन का मामला बहुत गर्मा गया है पूरी दिल्ली के अंदर, खासकर हमारे बदरपुर के नहर पार में। लड़ाई आप लोगों ने शुरू करी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बट गए हो आप लोग, इसका नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं जी, देखिए ऐसा है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं इस ओजोन की लड़ाई में जो है, उनका ओजोन नाम तो है लेकिन उनका मोटो कुछ और है। वो कुछ और सीखना चाहते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं? और वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन वाकई ओजोन, वास्तविक में ओजोन की लड़ाई लड़ रहा है और कौन जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़े दिन आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग ओजोन पे बड़े ही, मतलब आपको बताऊं, बारीकी से लड़ रहे हैं। आप बताइए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये ओजोन जो 1511 कॉलोनी हमारी नियमित हुई, अब बाकी 52 कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, थोड़े दिन पहले सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले, नहर पार के क्षेत्र में रहने वाले से जितने भी लोग हैं, सबसे किसी के घर से 1000 रुपया, किसी के घर से 2000 रुपया, किसी के घर से 3000 रुपया लिया। किस नाम पे लिया गया? कॉलोनी के रजिस्ट्री के नाम से। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, ये सारा सुपरविजन अभी जो वर्तमान में हमारे सांसद महोदय जी हैं, उनके कहने पे, उनके दिशा निर्देश के कारण हुआ। उनके नॉलेज में है सारी बातें। आप प्लस उनके कुछ लोग हैं जो घर घर में दिन भर लाइव आके सबसे वो पैसे इकट्ठे किए। मेरा आपके माध्यम से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से 1000, 2000, 3000 रुपया घर को रजिस्ट्री करने के नाम पे ले रहे हैं, और फिर थोड़े ही दिन बाद जब लिस्ट आता है तो उस लिस्ट में हमारी कॉलोनी का कहीं नामो निशान नहीं होता है, ये किससे पूछा जाएगा? ठीक है, ये तो सीधा सवाल आपसे है। मतलब मेरा ये कहना, देखिए मुझको कोई चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। ये जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, ये 2008 से लगा है या 2006 से लगा है, मैं सारा का सारा जिम्मेदारी इन प्रतिनिधियों का है। इनकी उदासीन रवैया के कारण हमारी कॉलोनी जो है वो नियमित नहीं हुई है और हमारे कॉलोनी पे ये आधार की तलवार लटकी हुई है। मेरा आपके माध्यम से एक विनम्र निवेदन है कि चलो ठीक है, चाहे उस समय का सर्कमस्टांसेस जो भी हो, मैं नहीं जानता, या तो आप जानते होंगे या डीडीए का चेयरपर्सन जानता होगा या परमात्मा जानता। तो इसी कड़ी में हमारे साथ रतन सिंह रावत जी मौजूद हैं, जो कि ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो
आज जो आप लोगों की यहाँ पे टीम की मीटिंग हुई है उसमें क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, क्या नतीजा निकला है? आगे जो कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं, जो ओजोन की लड़ाई लड़ने वाले हैं, किस तरीके से उसके लिए तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अगर प्रवक्ता के तौर पे चुना है। मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से हमारी टीम मेरे साथ और मैं अपनी टीम के साथ लगा रहूँगा और आगे हम बढ़ते रहेंगे। रही बात आगे के कार्यक्रमों की, तो जी ऐसा है कि अभी कल 28 तारीख है, संडे है, लेकिन सडनली अब इतना तो हम एकदम से नहीं कुछ कर पाए। इससे आगे की रूपरेखा हमने ये डिसाइड किया है कि हम लगभग हर रविवार को, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ टाइम निकालना भी, देखो बच्चों को भी देना होता है, तो हर संडे को हम ना कहीं कोई ना कोई करते रहेंगे। और फिर हमारे काम को देखते हुए, हमारी इसको प्रतिक्रियाएं देखते हुए आसपास की कुछ RWAs हैं, कुछ NGOs हैं, वो भी हमें मतलब इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ भी मिल के थोड़ा सा इसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तो उस बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर लोग हमें इतना मतलब मान दे रहे हैं तो हमें उनके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। हमारा मकसद तो ओजोन के खिलाफ है। जनता को जो प्रवासी, मैक्सिमम यहाँ पे प्रवासी लोग हैं, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई से, कुछ ऐसे भी बेचारे हैं जो अपने गांव के खेत बेच के, मकान बेच के उन्होंने यहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मकान तैयार किया, अब वो टूटने के कगार पे, खतरे में दिख रहा उन्हें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमें आसपास से कोई RWAs और कोई और छोटी मोटी संस्थाएं जो भी अगर हमारे को इनवाइट कर रहे हैं कि अपनी टीम लेके आप आइए और हम अपने टीम मिलाएंगे और हमारे यहाँ जागरूकता कीजिए, हमें करने में कोई इतराज़ नहीं, हम करेंगे। हमारा लक्ष्य ओजोन से मुक्ति पाना है। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति नाम है हमारी समिति का, और लक्ष्य हमारा एक ही है, ओजोन से मुक्ति। हम हर RWA के साथ काम करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो किसी भी राजनीतिक संस्था से उस टाइम नहीं होगी। हमारा कोई बैनर पॉलिटिकल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी, ना आम आदमी, ना BJP, ना कांग्रेस। हमारा बैनर केवल ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का बैनर है। और हमारे इस कमेटी में लगभग सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं, मगर यहाँ पर हम गैर राजनीतिक चल रहे हैं। और आगे की रूपरेखा समय समय पे हम मीटिंग करते रहते हैं, तैयार करते रहेंगे और कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे। और बाकी जो प्रभु की इच्छा रहेगी और जैसा जनता जनार्दन का हमें सपोर्ट मिलेगा, उस हिसाब से हमारी लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। तो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति की आज की जो मीटिंग है उसमें जितने भी सदस्य थे उनको नई नई जिम्मेदारियां मिली हैं, ताकि आने वाले समय में जितने भी प्रोटेस्ट या जितने भी धरने ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा किए जाए उसको बल मिले। अब देखना बहुत अहम होगा कि ओजोन, जो कमाई जोन के नाम से भी जाना जाता है, इस पर कितना ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति काम करने में कामयाब रही है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।